स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से करंट अफेयर के रैपिड डिवीजन सेशन में। आज हम लोग 16 मई 2025 का करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। तो आइए रैपिड डिवीजन करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन है कि डेनमार्क में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र हुआ शुरू। ठीक है, कहाँ पे? डेनमार्क में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र हुआ प्रारंभ। अगला हेडलाइन है कि ब्राज़ील की मारियांगेला हंगारिया को मिला वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार। ब्राज़ील की मारियांगेला हंगारिया को मिलेगा वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है, आज तीसरा हेडलाइन है कि होंडुरास के विदेश मंत्री एडुआंडो, सबका नाम कैसा कैसा आ रहा है यार आज, अडुआंडो अनरिक ने नई दिल्ली में होंडुरास के दूतावास का किया शुभारंभ। नाम भयंकर आ रहा है, ठीक है ना। बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणतंत्र को मान्यता देने का किया आग्रह। ठीक है, अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 58 स्वर्ण पदक के साथ महाराष्ट्र ने हासिल किया शीर्ष स्थान। अगला है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर किया गया पदोन्नत। ठीक, अगला है 7वां है 12 साल में एक बार होने वाला सरस्वती पुष्करालू महोत्सव तेलंगाना में हुआ प्रारंभ। ठीक है, 12 साल में एक बार होने वाली सरस्वती पुष्करालू महोत्सव तेलंगाना में हुआ प्रारंभ। अगला है भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी प्रणाली भार्गवास्त्र का किया सफल परीक्षण। अगला है रिन्यू पावर आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा RE कॉम्प्लेक्स करेगा प्रारंभ। अगला है 10वां असम सरकार ने चाय बागानों की मजदूरी के लिए एती कोली दूती पाट योजना की शुरू। असम सरकार ने चाय बागानों के मजदूरों के लिए एती कोली दूती पाट योजना की शुरू। अगला है मध्य प्रदेश बाल अधिकार निकाय ने संथारा अनुष्ठान के बाद 3 वर्षीय बच्ची की मौत का लिया संज्ञान। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है कि कैसे हार जाऊं मैं इतने तकलीफ़ों के आगे, मेरी तरक्की की आस में माँ कब से बैठी है। ठीक है, अगला देखिए, पहला क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ? तो डेनमार्क में हुआ। ठीक है, हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ? डेनमार्क में। ठीक है, तो दुनिया का पहला बात करते हैं वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र क्या कहते हैं कि कासो डेनमार्क में। कहाँ पे? कासो डेनमार्क में ई मेथनॉल प्लांट स्टार्ट हुआ है। बात करते हैं कि जो इसका मेन उद्देश्य क्या होगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद, ठीक है ना, क्या कहते हैं कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा प्लस इससे ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जा सके, इसका मेन उद्देश्य होगा कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकते एवं स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण किया जा सके। बात करते हैं मेथनॉल का फार्मूला होता है CH3। ठीक है, मेथनॉल तो CH3OH एक जहरीला शराब है। क्या है क्या बोलते हैं कि जहरीला शराब कौन होता है? मेथनॉल CH3OH। ठीक है, मेथनॉल इसको बोला जाता है मेथिल अल्कोहल भी बोला जाता है। दूसरा नाम मेथनॉल का दूसरा नाम क्या है? मेथिल अल्कोहल भी है। ठीक है, और बात करते हैं तो ये जहरीला शराब मेथनॉल होता है। और एथिल अल्कोहल या एथनॉल जिसको बोलते हैं C2H5OH। C2 ठीक है, मेथ एथ होता है ना, तो C2H5OH CH3CH2OH CH3CH2OH एथिल अल्कोहल होता है जिसको पीने योग्य शराब बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं डेनमार्क के बारे में। बताएं तो डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन होता है। डेनमार्क जिस प्रायद्वीप पर है उसको जटलैंड प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जटलैंड प्रायद्वीप कहा जाता है। डेनमार्क जिस प्रायद्वीप पर उसको जटलैंड प्रायद्वीप कहा जाता है। बात करते हैं ग्रीनलैंड प्राधिकार डेनमार्क का। आगे बात करते हैं कि हाल ही में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज INS निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? तो क्या बोलते हैं कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है विशाखापत्तनम में हुआ है। ठीक है, INS निर्देशक दूसरे नंबर का क्या कहते हैं कि क्या होता है सर्वेक्षण पोत है। ठीक है, जिसका क्या बोलते हैं कमीशनिंग विशाखापट्टनम में हुआ है। पहला हुआ है क्या बोलते हैं INS संध्याक। ठीक, INS संध्याक में हुआ है हाल ही में। ठीक है, हाल ही में
हाल ही में नॉर्वे का पहला टी वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाला एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो मानिका बत्रा। ठीक है, हाल ही में नॉर्वे का पहला टी वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाला एशियाई कप के एशियाई टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थी? तो मानिका बत्रा थी। ठीक है, श्रीजा कुला हो गई, चाहे शरद कमल, ये सब का खेल का क्या है, टेबल टेनिस। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा करने वाले आर अश्विन का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। इनका पुस्तक का नाम है, हाल ही में जो पुस्तक प्रकाशित हुआ उनका नाम है आई हैव द क्या बोलते हैं स्ट्रीट कुट्टी स्टोरी, ऐसे करके था। ठीक है ना, हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद में प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? तो राम मंदिर को मिला है। वास्तुकार का नाम क्या है इनका? ठीक है, राम सुतार ने क्या नाम था? ठीक है ना, आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियांगेला हंगरिया का संबंध किस देश से है? तो मांगरिया हंगरीला का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध ब्राज़ील से है। बात करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार को स्टार्ट करने वाले संस्थापक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है ना, जिसको विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता था। इस विश्व खाद्य पुरस्कार को स्टार्ट कब किया गया था? 1987 में, जब क्या बोलते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ना, उसी समय क्या बोलते हैं कि 1987 में। ठीक है, और बात करते हैं कि एम एस स्वामीनाथन 1987 में क्या होता है कि 1987 में एम एस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति लाने के लिए क्या बोलते हैं कि इनको मिला था विश्व खाद्य पुरस्कार। फर्स्ट प्राप्तकर्ता भारतीय हैं ये। ठीक है, बात करते हैं 2025। ठीक है, बात करते हैं 2025 में मारियांगेला हंगरिया। ठीक है, मारियांगेला हंगरिया जो कि ब्राज़ील के हैं, उनको इस बार मिल रहा है। ठीक है, अवार्ड। और किस क्षेत्र में काम करने के लिए मिला है? तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए इनको मिल रहा है। और बात करते हैं कि इनके प्रयास से क्या हुआ है कि ब्राज़ील में सोयाबीन का उत्पादन में वृद्धि हुई है। और बात करते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं कि विश्व खाद्य पुरस्कार में इनामी राशि कितना मिलता है? तो 5 लाख अमेरिकी डॉलर इनामी राशि मिलता है। 5 लाख अमेरिकी डॉलर मिलता है। आगे बात करते हैं, आज बात करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ही जरूरी, एक पौधे के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए, तो आप कहिएगा कि एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा नाइट्रोजन है, 72-70% के आसपास नाइट्रोजन है, तो आप लगभग, तो फिर क्यों नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का जरूरत पड़ता है? क्योंकि पौधा ना डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेता, इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, तो N2 माने नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। बात करते हैं N2 फिक्सेशन। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, और आगे बात करते हैं तो जो पौधे में सॉइल से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? कौन सा जीवाणु करता है? तो राइजोबियम जीवाणु करता है। और बात करते हैं कि इन्वायरमेंट में, ठीक है, इन्वायरमेंट में सर्वाधिक कितना 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, और बात करते हैं कि सोयाबीन का बात करें तो सोयाबीन सर्वाधिक प्रोटीन दाल में कौन से दाल में मिलता है? तो सोयाबीन में मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक प्रोटीन कौन से दाल में मिलता है? तो सोयाबीन में मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में मिलता है? तो सोयाबीन में मिलता है। बात करते हैं 16 अक्टूबर को, तो ये जो पुरस्कार है हमेशा 16 अक्टूबर को ही मिलेगा। भले घोषणा अभी हो गई है लेकिन पुरस्कार 16 अक्टूबर को मिलेगा। तो 16 अक्टूबर को क्या होता है? तो वर्ल्ड फूड डे होता है। वर्ल्ड फूड डे होता है। FAO का क्या होता है? FAO का स्थापना भी 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। आगे बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ? इटली, रोम में है। और बात करते हैं 16 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने वाला की घोषणा किसने की है? रूस ने किया है। ठीक है ना, हाल ही में चर्चा में रहे किसान कवच का संबंध किससे है? कीटनाशक रोधी सूट से है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोची द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा का संबंध किससे? अदरक से है। हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोची द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा का संबंध किससे? अदरक से है। आगे बात करते हैं हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? स्टीन कीर को अंग्रेजी वाला मिला है, हिंदी में गगन गिल को मिला है। आगे बात करते हैं हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एंडुआर्डो एनरिक ने नई दिल्ली में दूतावास का उद्घाटन किया है? तो होंडुरास के विदेश मंत्री ने। ठीक है, होंडुरास के विदेश मंत्री एंडुआर्डो एनरिक ने 1994 में 1994 में भारत
1994 से भारत और होंडुरास के बीच में संबंध है, लेकिन अभी तक इसका क्या बोलते हैं, कोई भी दूतावास भारत में नहीं था, लेकिन 1994 से लेकिन भारत और होंडुरास का संबंध रहा। अभी हाल में 2025 में क्या हुआ कि न्यू दिल्ली में होंडुरास के दूतावास का शुभारंभ किया है। बात करते हैं होंडुरास का राजधानी क्या है, तो टेगू सी गालप, ठीक है ना। होंडुरास तो होंडुरास का कहीं पूछ सकता है कि अभी, ठीक है, तो होंडुरास तो टेगू, होंडुरास तो टेगू गाल्पा होंडुरास टेगू सी गियाल्पा, ठीक है, इतना हो गया। आगे बात करते हैं होंडुरास है कहाँ पे, देखिए तो सेंट्रल अमेरिका में है ना। ब्यूटीफुल गर्ल अलीसा हैज़ नॉट कम इन द पार्टी, माने ब्यूटीफुल गर्ल तो बेलीज हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, होंडुरास हो गया, ये जितना कंट्री है कैरिबियन सागर के पास, वो सब सेंट्रल अमेरिका के भाग में आता है। बात करते हैं आगे बात करते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो लेसर एंटिलीज में के जो राष्ट्रपति थे ना, वो इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस में आए थे। आगे बात करते हैं कि 1 जनवरी 2025 में कहाँ भीख देना अपराध घोषित किया गया है, तो इंदौर में। आगे बात करते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, भारत को किया गया। और भारत में भी किसको, तो मदन लोकुर जी को, ठीक है ना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो मदन लोकुर जी को किया गया। किसको किया गया, मदन लोकुर जी को। बहुत ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे किया गया, तो मदन लोकुर जी को, जो कि भारत के हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया है, तो कुवैत ने 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट द्वारा। तो इसके अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1 पे मध्य प्रदेश आता है। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य का संबंध किससे, पाकिस्तान से है, ठीक है। यूएनओ में सबसे ठीक है सबसे नवीनतम सदस्य 1993 नंबर का 193 नंबर का साउथ सूडान है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान का बात करें तो पाकिस्तान में क्या है ना कि एक तो सिंध प्रांत होता है, एक पंजाब प्रांत है, ठीक है, और एक बलूचिस्तान है, ठीक है। ठीक है, भारत से जब अलग हुआ 1947 में, तो कुछ पंजाब का हिस्सा पंजाब में चला गया, कुछ सिंध हो गया और कुछ बलूचिस्तान हो गया, ठीक है। तो बलूचिस्तान हमेशा क्या कहता है कि अलग देश का मांग करते रहता है, ठीक है। और बात करते हैं कि 1947 में क्या हुआ था कि कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में। उसी में क्या होता है कि मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का मांग किया था, जिसको उसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन माउंटबेटन ने फूट डालो और राजनीति करो के तहत 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 को पाक के अलग राष्ट्र बनाने के मांग को स्वीकार कर लिया और भारत पाक को अलग करने के लिए रेड क्लिफ रेखा को खींच दिया गया। और उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान का पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान अलग हो गया। और बात करते हैं कि बलूचिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के लिए बहुत मांग कर रहा है। और बलूचिस्तान क्या बोलते हैं कि बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य का जो सबसे प्रमुख नेता है वो कौन है, मीर यार बलूच। क्या नाम है, मीर यार बलूच। अपने आप को यहाँ का स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करके उसका अपना पहला राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। और बात करते हैं कि बलूचिस्तान में ही पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, जिसको चीन ने बनाया है, और ठीक है। और उसके अरब सागर में। और बात करते हैं ईरान, क्या बोलते हैं, ईरान अफगानिस्तान उसके पड़ोसी देश है, ये, ठीक है। ईरान और अफगानिस्तान को इसका पड़ोसी देश है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य पूरे पाकिस्तान का कितना परसेंट क्षेत्र है, तो 44%, मान के चलिए कि मोटा मोटी 50% क्षेत्र बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य का है। यहाँ का मीर यार बलूच है ना, जो अपने आप को बहुत ही प्रमुख नेता, वो अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है इसको। और बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य का राजधानी किसको घोषित किया, तो क्वेटो को, क्वेटो, ठीक है, क्वेटो को किया है। बात करते हैं और वाणिज्यिक राजधानी ग्वादर को किया, वाणिज्यिक राजधानी ग्वादर को कर दिया। और बात करते हैं कि आध्यात्मिक राजधानी किसको किया है, हिंगलाज माता मंदिर, ठीक है, हिंगलाज माता मंदिर को कर दिया है। और बात करते हैं कि ये हमेशा बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य भारत से मांग करते रहता है कि आप हमको अलग राष्ट्र को पर्दा का मान्यता देने के लिए आप मेरा समर्थन कीजिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ये बात है। आगे बात करते हैं हाल ही में NH44 पर बायोबिटुमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ठीक है। हाल ही में NH44 पर बायोबिटुमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो क्या हुआ है भाई,
एम से कहाँ है भाई, दिमाग में नहीं आ रहा। हाल ही में NH44 पर मुंबई में हुआ है क्या, हाल ही में NH44 पर बायो बिटुमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो शायद मुंबई हुआ है, श्योर नहीं हम, लेकिन हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमन की अध्यक्षता में GST का परिषद का 55वीं बैठक कहाँ पे हुआ, जैसलमेर में हुआ। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे, डॉक्टर दीपा मलिक जी से। आगे बात करते हैं, हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 के सूची में किसे शामिल किया, मध्य प्रदेश को। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो महाराष्ट्र को मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण होस्ट कौन कर रहा था, बिहार के पटना के पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में होस्ट हो रहा था। इसका शुभंकर गज सिंह है, गज माने हाथी, सिंह माने शेर, ठीक है। आगे बात करें, रैंक में अभी संपन्न हुआ हाल ही में 7वें खात में खेलो इंडिया यूथ गेम का समापन हुआ, और उसमें महाराष्ट्र ने 58 गोल के साथ कितने 58, ठीक है, 58 गोल्ड के साथ टोटल 158, एक लगा दीजिए, 100 और जोड़ दीजिए तो एक 158 पदक के साथ महाराष्ट्र ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर राजस्थान, ठीक है। और बात करते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम का सबसे पहला संस्करण कहाँ पे हुआ था, 2018 में, ठीक है, 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे, 2018 में नई दिल्ली में हुआ था, और छठे क्रम का इससे पहले वाला 2024 में तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत सरकार की सड़क को एशिया और यूरोप जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी। भारत सरकार की शहरों को एशिया और यूरोप जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी। तो ये चेन्नई और मुंबई को जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी। आगे बात करते हैं, हाल ही में ठीक है ना, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाल ही में ठीक है ना, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो NHRC को किया है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो NHRC को किसको किया गया, बी राम सुब्रमण्यम को किया गया NHRC का अध्यक्ष नियुक्त। आगे बात करते हैं, हाल ही में लॉन्च 6 पुस्तक का संबंध किससे, अभिजीत बनर्जी नोबेल पुरस्कार विजेता। आगे बात करते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया, स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास। आगे बात करते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत किया गया, तो नीरज चोपड़ा जी को किया गया। नीरज चोपड़ा भाला फेंक के जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है जिन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में, जो कि टोक्यो ओलंपिक 32वें नंबर का था, 32वें नंबर का टोक्यो ओलंपिक था, उसमें गोल्ड पदक जीते थे। 7 अगस्त का दिन था, और कितना मीटर फेंके थे, तो 87.58 मीटर 87.58 मीटर जीते थे, और भारत का सेकेंड व्यक्तिगत गोल्ड था, पहला तो अभिनव बिंद्रा जी थे शूटिंग में। आगे बात करते हैं 2024 में पेरिस ओलंपिक, 2024 वाला जो पेरिस ओलंपिक था 33वें क्रम का, उसमें 89.45 पहले से अच्छा फेंके थे, लेकिन फिर भी सिल्वर पदक जीते हैं 89.45, ठीक है, 89.45 मीटर फेंके, 89.45 मीटर फेंके से और सिल्वर जीते हैं। उनका क्या हुआ कि सबसे पहले सूबेदार के पद पे चयनित इनके बाद मिला था, उसके बाद 2021 में इनको नायब सूबेदार से सूबेदार, उसके बाद 2022 में सूबेदार मेजर, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, और में प्रमोशन अभी हाल ही में हुआ है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल में, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे नियुक्ति हो गया। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, नीरज चोपड़ा जी का। आगे बात करते हैं, हाल ही में बॉल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हाल ही में वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था, USA, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया, USA। हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव IAS अजय भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल ने नियुक्त किया है, तो मणिपुर में किया। बात करते हैं यहीं पे क्या राष्ट्रपति शासन लग रहा है, वीरेंद्र सिंह यहीं पे थे CM जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। आगे बात करते वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, ठीक है, बिहार में। वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, बिहार में। हाल ही में दिवंगत मनमोहन सिंह जी को कब पद्म विभूषण मिला था, 1987 में। कब, 1987 में क्या बोलते हैं, हाल ही में दिवंगत मनमोहन सिंह जी को कब पद्म विभूषण मिला, 1987 में मिला। आगे बात करते हैं, हाल ही में 12 साल में एक बार होने वाले सरस्वती पुष्करालु महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ, तो तेलंगाना में। बात करते हैं सरस्वती पुष्करालु महोत्सव 12 साल में एक बार होता है, श्री कौन से मंदिर में होता है, तो श्री कालेश्वर श्री मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर, श्री कालेश्वर श्री मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर में हुआ था, तेलंगाना में। और बात करते हैं कि कौन से संगम पे, तो गोदावरी और प्राणहिता नदी के संगम पर होता है। कहाँ पे, गोदावरी एवं प्राणहिता
नदी के संगम पर होता है। बात करते हैं कि और त्रिलुंग त्रिलुंग क्षेत्रम, ठीक है, त्रिलुंग क्षेत्रम, बात करते हैं कि त्रिलुंग क्षेत्रम, ठीक है, बात करते हैं उस क्षेत्र को और क्या बोला जाता है, त्रिलुंग सरस्वती, नहीं सरस्वती, बात करते हैं सरस्वती पुरस्कार महोत्सव का दूसरा नाम और क्या है, त्रिलुंग क्षेत्रम है, क्या है, त्रिलुंग क्षेत्रम बात करते हैं। और बात करते हैं कि एस सी में सब क्लासिफिकेशन करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तेलंगाना बना है। और बात करते हैं गंगा पुरस्कारालू, गंगा पुरस्कारालू कहाँ पे होता है, बनारस में होता है। गंगा पुरस्कारालू कहाँ पे होता है, बनारस में होता है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वीर बाल दिवस 2024 को मनाया गया 26 दिसंबर को। हाल ही में भारत में कार क्रांति के वास्तुकार ओसामू सुजुकी का निधन का हुआ। इनका संबंध किस देश से है, तो जापान में हुआ। इनको हाल ही में 2025 का पद्म विभूषण मिला है। हाल ही में किस राज्य की नई सरकार ने पिछले सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से 9 जिलों को भंग कर दिया। राजस्थान को वर्तमान में 41 जिले हैं। आगे बात करते हैं 21वीं थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, मुंबई में। 21वीं थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, तो मुंबई में। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो भागवास्त्र के स्वान ड्रोन का झुंड में अटैक करना, ठीक है। उद्देश्य क्या है कि एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना। ये स्वान ड्रोन अटैक का मेन उद्देश्य होता है। ये खासकर हमास इस तरीके का टेक्निक का इस्तेमाल करता है इजराइल के विरुद्ध, और वही चीज़ पाकिस्तान सीख कर इंडिया पर अप्लाई कर रहा था, ठीक है। उसके क्या काउंटर अटैक करने के लिए भागवास्त्र नामक क्या बोलते हैं कि ड्रोन स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का भारत ने सफल परीक्षण किया है। और कहाँ पे किया है, तो गोपालपुर उड़ीसा में किया है। कहाँ पे, गोपालपुर उड़ीसा में किया। और किस कंपनी ने भागवास्त्र को बनाया है, तो सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड, सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड ने किया है। बात करते हैं कि भागवास्त्र क्या है, तो एक स्वान ड्रोन अटैक झुंड से मुकाबला करने वाला एक क्या बोलते हैं कि सुरक्षा प्रणाली है। और बात करते हैं कि ये 2.5 किलोमीटर के रेंज में आने वाले सारे ड्रोन को नेस्तनाबूद कर देगा। आगे बात करते हैं कि वसारोध क्या है, वसारोध एक कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। बात करते हैं कि गांडीव का, तो गांडीव एक क्या बोलते हैं कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। गांडीव क्या है, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, जिसको इसका पूरा नाम अस्त्र था। और बात करते हैं कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। बात करते हैं आकाश। आगे बात करते हैं हाल ही में कोमेरू हम्पी ने फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब कहाँ जीता है, यूएसए में। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास प्रहार किया, यूएसए के साथ। बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ किया यूके में, ठीक है, उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने प्रारंभ किया है, तो अरुणाचल आंध्र प्रदेश ने किया। आगे बात करते हैं रिन्यू पावर के भारत के सबसे बड़े एकल साइट अक्षय ऊर्जा आरी कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में रखी है। बात करते हैं देश के सबसे बड़े आरी कॉम्प्लेक्स आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में क्या बोलते हैं कि स्टार्ट हुआ है। ये एक रिन्यू पावर कॉम्प्लेक्स जिसको बोला जाता है रिन्यू पावर कॉम्प्लेक्स। बात करें जो कि रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा पे काम करेगा। और ये बात करते हैं कि कब हुआ है, तो 16 मई 2025 को 16 मई 2025 का इसका शिलान्यास किया गया। 16 मई 2025 को किया गया। इसका क्षमता कितना होगा, तो 2.5 गीगावाट होगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया, श्री रविशंकर जी को किया गया। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे श्री रविशंकर जी को किया गया है। और बात करते हैं कि हाल ही में लॉन्च यूबिन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, तो वैक्सीनेशन से। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 प्रारंभ किया है, तो क्या बोलते हैं कि किसके सहयोग से, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से, तो गरुड़ शक्ति है ना, तो इंडिया और इंडोनेशिया। और बात करते हैं हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 की संस्कृति पर्यटन और एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, इंडिया और स्पेन हो गया। हाल ही में
भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इंडिया और स्पेन हो गया। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही एती कोली दूती पाट, हाल ही में चर्चा में रही एती कोली दूती पाट योजना और भूपेंद्र हजारिका हवाई अड्डे का संबंध किससे है? तो असम से। बात करते हैं एती कोली दूती पाट योजना असम गवर्नमेंट ने चाय बागान के मजदूर के लिए 5,000 रुपये की सहायता के लिए स्टार्ट किया, जो क्योंकि चाय के बागान में एक रोपण कृषि है, वाणिज्य के नकदी फसल है चाय बागान, ठीक है। और बात करते हैं इसमें एक श्रम गहन कृषि होता है और चाय की पत्ती को तोड़ने के लिए एक स्किल लेबर की जरूरत होता है। इसके लिए 5,000 का सहायता प्रदान करने के लिए ये वाला स्टार्ट किया गया है। डिब्रूगढ़ असम में क्या होता है कि भूपेन हजारिका हवाई अड्डा है। डिब्रूगढ़ असम में क्या है कि भूपेन हजारिका हवाई अड्डा है। यहीं पे क्या कहते हैं, भूपेन हजारिका पहले जो ढोला सादिया पुल था, ठीक है, उसका नया नाम बदल के क्या कर दिया गया, भूपेन हजारिका पुल कर दिया है, जो कि क्या कहते हैं कि नदी पर कोई भी नदी पर बनने वाला बिगेस्ट क्या बोलते हैं कि बांध है। अगर बात करें जो कि 9.15 किलोमीटर लंबा है। और बात करते हैं 2014 में भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न भी मिला है, हाईएस्ट पुरस्कार भारत रत्न भी मिला है 2019 में बात करते हैं कि भूपेन हजारिका का क्या बोलते हैं, मेरा दिल ब्रह्मपुत्र का, ठीक है, मेरा दिल ब्रह्मपुत्र का कहानी। आगे बात करते हैं कि हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो लद्दाख में किया है। कहाँ किया है? तो लद्दाख में किया। हाल ही में इसरो, ठीक है ना, क्या बोलते हैं कि हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया? लद्दाख में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? सुभा तोले जी बनी है। बात करते हैं हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के एस पुट्टास्वामी का संबंध किससे है? ठीक है ना, राइट टू प्रिवेसी, ठीक है। बात करते हैं ये आर्टिकल नंबर 21 को लाने वाले यही थे, ठीक है। बात करते हैं हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ठीक है, राजस्थान में। हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राजस्थान में। आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश बाल अधिकार निकाय ने, ठीक है, संथारा अनुष्ठान के बाद 3 वर्षीय बच्ची की मौत का लिया संज्ञान, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आगे देखते हैं आज का करंट पे रिवीजन करते हैं, ठीक है। 15 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। रिवीजन ऑफ 10 MSQ इन 10 मिनट में देखते हैं। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो कतर हो गया, कतर, ठीक है ना। हाल ही में भारत के गिफ्ट सिटी में खाता खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट का भारतीय राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो कतर हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा है? तो कोझिकोड हो गया। हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन हो गया? कोझिकोड हो गया। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला, ठीक है, 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तसरापचू संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तसरापचू, ठीक है, चू संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर को किया। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो भूषण राम कृष्ण गवई जी ने, BR गवई ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? नोएडा, बेंगलुरु। A और B, D आंसर होगा। आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन का संबंध किससे है? नीली क्रांति से। सुबन्ना अयप्पन का संबंध किससे? नीली क्रांति से। बात करते हैं हाल ही में अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया है? ठीक है ना। हाल ही में अंडमान सागर, ठीक है, अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया है? श्रीलंका ने हाल ही में अंडमान सागर, ठीक है ना, पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया? श्रीलंका ने। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% दान करने वाले का संकल्प किसने लिया है? बिल गेट्स ने लिया है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे प्रारंभ किया है? श्रीनगर में। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है? श्रीनगर में किया। आगे बात करते हैं हाल ही में पहली क्वांटम चिप ओसेलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च
किया, अमेजोन ने किया। आगे बात करते हैं डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसने मिला है, तो म्यांमार को मिला। आगे बात करते हैं आईएमएफ के बारे में विस्तार से बताइए। आईएमएफ 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा 1945 में वर्ल्ड मैप के साथ क्या बोलते हैं कि स्थापना हुआ था, ठीक है इसका। और बात करते हैं कि ये हो गया। आगे बात करते हैं कि आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।